दरवाजा बस 1 इंच खुला था और उसके पीछे कोई खड़ा था। अमन की सांसें अचानक थम गईं। उसका हाथ अभी भी दरवाजे के हैंडल पर था, लेकिन शरीर जैसे पत्थर बन चुका था। कमरे की लाइट धीमी थी और बाहर गलियारे में अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। दरवाजे के नीचे से आती हल्की छाया साफ दिख रही थी। कोई ठीक सामने खड़ा था, बिना हिले। अमन ने धीरे धीरे दरवाजा बंद कर दिया। उसकी धड़कनें इतनी तेज हो चुकी थीं कि खुद उसे डर लगने लगा। वो जानता था, इस फ्लैट में वो अकेला रहता है। ऊपर नीचे के फ्लैट महीनों से खाली पड़े थे। फिर ये कौन हो सकता है? कुछ सेकंड बाद दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। अमन पीछे हट गया। उसके दिमाग में पिछले कुछ दिनों की बातें तेजी से घूमने लगी। जब से वो इस नए अपार्टमेंट में शिफ्ट हुआ था, तब से हर रात उसे लगता था कि कोई उसे देख रहा है। कभी बाथरूम के आईने में, कभी कमरे के कोने में। लेकिन जब भी वो ध्यान से देखता, वहां कुछ नहीं होता। दस्तक फिर हुई, इस बार थोड़ी जोर से। अमन ने हिम्मत जुटाई और धीरे से झरोखे से बाहर झांकने की कोशिश की, लेकिन वहां कोई चेहरा नहीं था, सिर्फ अंधेरा, जैसे बाहर कुछ था ही नहीं। उसने धीरे से दरवाजा खोलने का फैसला किया। जैसे ही दरवाजा खुला, बाहर कोई नहीं था। गलियारा खाली था, ठंडी हवा अंदर आने लगी। लेकिन तभी अमन की नजर जमीन पर पड़ी। दरवाजे के ठीक सामने धूल में पैरों के निशान थे, लेकिन वो अंदर की तरफ जा रहे थे। अमन का गला सूख गया। वो धीरे धीरे पीछे मुड़ा। कमरे के अंदर अंधेरा थोड़ा और गहरा लग रहा था। और फिर उसने देखा, दीवार के पास उसका अपना साया खड़ा था, लेकिन वो साया उसकी हरकतों के साथ नहीं हिल रहा था। अमन पूरी तरह स्थिर खड़ा था। फिर भी वो साया धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगा, जैसे कोई उसका इंतजार कर रहा हो। कई दिनों से अमन ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। कुछ ही सेकंड में वो साया उसके बिल्कुल सामने आ गया। और तभी लाइट पूरी तरह बुझ गई। अगली सुबह पड़ोसी ने दरवाजा खुला देखा। अंदर सब कुछ वैसा ही था, बस अमन कहीं नहीं था। लेकिन दीवार पर एक नया साया दिख रहा था। वो साया दरवाजे के पास खड़ा था, बिल्कुल उसी तरह जैसे अब वो किसी और का इंतजार कर रहा हो।